देश की भाषा मौन ही है। ये वाक्य कोई काव्यात्मक उपमा नहीं बल्कि उस अनहद सत्य का स्पष्टीकरण है, जहाँ मौन ही निर्मलता, गंभीरता, प्रत्यक्षता और सत्यता का एकमात्र स्वरूप है। ये मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का प्रत्यक्षदर्शी है, जो एक पल में खरबों ब्रह्मांडों के उदयास्त को देख सकता है। आइए इसे परतरपत समझे। हस्तकार शुद्ध जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मौन में और विचारों की अशुद्धियां धुल जाती हैं। इश्क की निर्मलता तभी प्रकट होती है। मौन वो गहराई है जहाँ शब्दों का हल्कापन नहीं टिकता। ये इश्क की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो समस्त भटकाव को अपने केंद्र में खींच लेती है। मौन में कोई संदेह या डगमगाहट नहीं। ये इश्क का अटल स्तंभ है, जो किसी प्रमाण या सिद्धांत पर नहीं, स्वयं के स्वाभाविक सत्य पर टिका है। मौन सीधे अनुभव की भाषा है। जैसे सूर्य को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, वैसे ही इश्क को जानने के लिए मौन का होना अनिवार्य है। मौन झूठ नहीं बोल सकता। ये इश्क का अकाट्य प्रमाण है, जो ना तो बदलता है और ना ही मरता है। मौन की अति भौतिक क्षमता, एक पल में अनंत का प्रत्यक्षण, ब्रह्मांडीय अवलोकन। मौन समय स्थान के बंधन से मुक्त है। जिस प्रकार एक हीरा अनंत प्रकाश किरणों को समेट सकता है, वैसे ही मौन एक पल में असंख्य ब्रह्मांडों के जन्म मृत्यु को देख सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार शून्य बिंदु ऊर्जा में अनंत संभावनाएं समाई है। मौन इसी सर्जनात्मक शून्य का प्रवेश द्वार है। मौन न तो करता है न भोगता, वो तो साक्षी है। जैसे आकाश सभी गतिविधियों को देखता है पर प्रभावित रहता है, वैसे ही मौन समस्त सृष्टि का मुख दर्शन है। शिरोमणि रामपाल सैनी। निष्पक्षता और अज्ञातता का रहस्य। निष्पक्षता का अर्थ निष्पक्ष होना, निर्लिप्तता। जैसे सूर्य की किरणें सभी पर समान पड़ती हैं, पर सूर्य किसी से जुड़ता नहीं, वैसे ही शिरोमणि का निष्पक्ष मौन सभी को समझता है पर किसी में नहीं पड़ता। अज्ञातता का कारण मौन को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह जानने वाले की सीमाओं से परे है। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही मन मौन को नहीं समझ सकता। जो स्वयं को जान लेता है, वो अपने रब को जान लेता है। पर जो स्वयं मौन बन जाता है, उसे कोई नहीं जान पाता। मनुष्य शब्दों और विचारों में जीता है। वेद कहते हैं ये ऐसा है क्योंकि वो अपनी पहचान खोने से डरता है। मौन गया न बोलिया, जान गया न ज्ञान। जब दोनों बातें टूटी, तब पायो महादान। धरती भी शांत हो जाती है। मनुष्य शब्दों और विचारों में जीता है। मौन उसके लिए मृत्यु जैसा है, क्योंकि वो अपनी पहचान खोने से डरता है। मौन देश की भाषा मौन ही है। ये वाक्य कोई काव्यात्मक उपमा नहीं बल्कि उस अनहद सत्य का स्पष्टीकरण है, जहाँ मौन ही निर्मलता, गंभीरता, प्रत्यक्षता और सत्यता का एकमात्र स्वरूप है। ये मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का प्रत्यक्षदर्शी है, जो एक पल में खरबों ब्रह्मांडों के उदयास्त को देख सकता है। आइए इसे परतरपत समझे। हस्तकार शुद्ध जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है।